देखिए, आज आप लोग को जो अभी जानना है वो है सिंपल फ्यूचर टेंस के बारे में। और हमें लग रहा है कि कुछ टेंसेस को जो आप लोगों ने अध्ययन किया है वो बिल्कुल आप लोगों के लिए परफेक्ट होगा और इससे भी आप लोग लर्न कर रहे हैं इंग्लिश को अच्छी तरह से। तो आइए देख लेते हैं इस टेंस को। फ्यूचर इंडिफिनिट है, हाँ, फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस। इसी टेंस का दूसरा नाम जो है वो हम लोग कहते हैं सिंपल फ्यूचर टेंस। ये सेम नेम है, दूसरा यानी ये दोनों एक ही टेंस का नाम है। ये वर्क क्या बताता है कि भविष्य में कोई कार्य होगा उसके लिए। तो देखिए क्या है, दिस टेंस indicates the work will be happen in future। फ्यूचर में कोई भी काम जो है वो होगा। ये टेंस इंडिकेट करता है कि फ्यूचर में काम होगा, कोई भी काम होगा। इसके लिए यहाँ पे इंडिकेटिंग वर्ड्स है लगा हुआ है। अब देखिए इसका स्ट्रक्चर क्या होगा। स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट के बाद आप लिखेंगे शैल विल और उसके बाद लिखेंगे आप लोग V1, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ये इसका मेन स्ट्रक्चर है इस टेंस का। सब्जेक्ट के बाद लिखना है शैल विल लिखना है सब्जेक्ट के बाद, उसके बाद V1 लिखना है और उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखना है। शैल विल को यूज आप कहाँ करेंगे वो भी थोड़ा सा देख लीजिए। तो मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे आई वी, इन दोनों के साथ में जो है वो आप लगाएंगे शैल। या दिख रहा है ना, यहाँ भी है, चलिए ठीक है। तो आई और वी के साथ हो गया शैल। और यहाँ पे आप देखिए थोड़ा सा यू वी दे ही शी इट नेम है ना। और इसी में सारे सिंगुलर और प्लूरल भी आते हैं, जितने भी सिंगुलर प्लूरल है। तो यहाँ इन सब के साथ में आपका आ जाएगा विल। इसको राइट कर लीजिए, ठीक है, राइट कर लिए। चलिए इसको स्टॉप करो। उसके बाद देखिए और जो आपका आएगा सिंगुलर सब्जेक्ट्स और एंड ऑल प्लूरल सब्जेक्ट्स, ये दोनों एक ही में रहेगा। और ऑल सिंगुलर सब्जेक्ट्स और ऑल प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में आप लोग विल को यूज करेंगे। इन सब के साथ में आ जाएगा विल। कंप्लीट है। अब इसका पहचान आप लोग कैसे करेंगे देख लीजिए थोड़ा सा। इसका ट्रांसलेशन की दुनिया में आएंगे अगर हम लोग। ट्रांसलेशन इसको अगर हिंदी से इंग्लिश में कन्वर्ट करना हो, इसी टेंस में अगर कन्वर्ट करना हो, कैसे करेंगे। तो देखिए पहचान इसका होगा गा गे गी, ये चीज़ें आएगा गा गे गी, ठीक है, गा गे गी। वह किताब पढ़ेगी, है ना, वह किताब पढ़ेगी। तो सी के साथ में क्या लगना है देखिए यहाँ पे यू वी दे ही सी इट, नेम के साथ में विल। तो सी के साथ में आ जाएगा आपका विल, शी विल। और हमने आपको स्ट्रक्चर इसका बताया कि सब्जेक्ट के बाद आप जो लिखेंगे वो शैल विल होगा आपका, शैल और या तो विल, उसके बाद V1 आएगा। शैल विल के बाद V1। तो शैल विल जब हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं वह के लिए सी हो गया। और हमने वर्ब को लिया, हेल्पिंग वर्ब जो है इसका लेना वो शैल और विल है।
तो सी के साथ में लग गया विल, तो विल उसके बाद क्या करेगी, पढ़ेगी। तो पढ़ना का इंग्लिश होता है रीड। तो ध्यान रखिए V1 यूज करना है, तो V1 हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, सी विल रीड। और क्या पढ़ेगी, किताब। तो सी विल रीड या बुक, वह किताब पढ़ेगी। उसी तरह इसको क्लीन करते हैं। मैं उसे पढ़ाऊंगा, है ना, पढ़ाऊंगा, ऐसा हो गया, पढ़ाऊंगा ना, पढ़ाऊंगा। चलिए ये चीज तो हो जाएगा। यहाँ पे आई शैल टीच हिम, मैं उसे पढ़ाऊंगा। ठीक है, अब मैं उसे पढ़ाऊंगा, आई शैल टीच हिम। तो हमने यहाँ क्या देखा कि शैल विल को यूज करना है V1 के साथ में। ठीक है, स्टॉप करो। देखिए अब क्या है कि अब है कि इसके कुछ यूज हैं जो आप लोग को बिल्कुल जानना चाहिए इस चीज़ों को। तो क्या है, दिस टेंस इज ऑल्सो यूज्ड, यह टेंस जो है, इस टेंस का प्रयोग किया जाता है टू डिनोट, क्या डिस्क्राइब करने के लिए, क्या डिनोट करने के लिए। देखिए क्या डिनोट करता है, विल मतलब इच्छा, विल मतलब इच्छा हो गया। डिटरमिनेशन मतलब आपका जो दृढ़ संकल्प लेते हैं, दृढ़ संकल्प, उसके बारे में। थ्रेट मतलब हो गया धमकी, धमकी लेना देना। कमांड मतलब आदेश, जिसको कहते हैं कमांडिंग करना, वो। और इंटेंशन या इरादा, है ना, इरादा या कमांड आपने कर लिया कि मैं अवश्य पुलिस बनूंगा, मैं अवश्य तुम्हें पीटूंगा, वह अवश्य घर जाएगी, सीता अवश्य नाचेगी। तो उस ड्यूरेशन में क्या होता है, हम लोग चेंजिंग करते हैं, चेंज करते हैं। जब इन सारी ये एक्टिविटीज आपको सेंटेंस में लगे कभी कि वह अवश्य पटना जाएगी, सीता अवश्य नाचेगी, हम लोग अवश्य कार्य करेंगे, वे लोग अवश्य पढ़ेंगे, सेंटेंस में जब अवश्य लगा रहे, जैसे कि वह अवश्य धनी बनेगी, ये भी टेंस में है, वह अवश्य धनी बनेगी। तो यहाँ पे वह अवश्य धनी बनेगी, ये अवश्य लगा हुआ है, एक्टिविटीज में लग रहा है। पहले हम लोग पढ़ रहे थे कि वह धनी बनेगी, यहाँ पे है कि वह अवश्य धनी बनेगी। इसके लिए देखिए, तो वह के लिए हो जाएगा यहाँ पे सी, और सी के साथ में लगेगा विल, लगता था, सी के साथ में विल हम लोग लगाते थे, लेकिन जब अवश्य लगा रहेगा सेंटेंस में, तो आपको जो यूज करना है वो करना है सी के साथ में शैल। तो हो जाएगा सी शैल बी रिच, वह अवश्य धनी बनेगी। ऐसा, मैं तुम्हें अवश्य पीटूंगा। अब यहाँ को सेंटेंस देखिए, आई विल सर्व द नेशन, मैं अवश्य देश का सेवा करूंगा। तो आई के साथ हम लोग पहले लगा रहे थे शैल, अब यहाँ लग गया विल। जब सेंटेंस में अवश्य हो या डिटरमिनेशन हो, थ्रेट हो, कमांडिंग का बोध आता हो, निश्चित मैं ये काम करूंगा, मैं अवश्य करूंगा, मैं तुम्हें अवश्य पीटूंगा, तो शैल के जगह पे विल और विल के जगह पे शैल लग जाता है। जैसे यू के साथ में देखिए यहाँ पे क्या लग गया है, शैल, यू शैल कम इन टाइम, यहाँ लगना चाहिए था विल, हो गया शैल। चलिए ठीक है, देखिए अकॉर्डिंग टू टाइम एंड टेंस के अनुसार अगर आप जानना चाहेंगे कि इस टेंस को कहाँ यूज करते हैं, तो टाइम एंड टेंस में अगर हम लेते हैं इसको, ओके, टाइम एंड टेंस में अगर इसको हम लोग लेते हैं, तो इस टेंस का यूज जो है ना, सब्जेक्ट के बाद वर्ब और ऑब्जेक्ट, फिर सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट, ये है जो स्ट्रक्चर नंबर फर्स्ट में मैंने आपको पढ़ा चुका हूँ मैं, वही चीज़ है। तो यहाँ पे आता क्या है, यदि इस टाइप का सेंटेंस आपके पास हो तो आपको ये चीज़ें करना है। करना क्या है, ये पास्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट,
प्रेजेंट इंडेफिनिट, और ये हो जाएगा आपका फ्यूचर इंडेफिनिट। बस दो ही चीज़ चेंज करना है, वर्ब यहाँ से यहाँ आ जाएगा और यहाँ वाले यहाँ आ जाएंगे। तो इसमें क्या है, सबसे पहले आपका इफ़ लगा रहेगा। क्या लगा रहेगा? इफ़, जो मैंने स्ट्रक्चर नंबर फर्स्ट में आप लोग को पढ़ा चुका हूँ। जैसे इफ़ आई गो टू पटना, यदि मैं पटना जाऊँगा तो आई शैल विजिट द गांधी मैदान, गांधी मैदान है ना, पटना में गांधी मैदान है। तो वहाँ है कि यदि मैं जाऊँगा तो मैं गांधी मैदान विजिट करूँगा। तो यहाँ देखिए ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में आया इतना, और ये आ गया आपका फ्यूचर इंडेफिनिट में। तो ये स्ट्रक्चर नंबर फर्स्ट में मैं आपको पढ़ा चुका हूँ इस चीज़ों को। ठीक है, आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। थैंक यू सो मच।